जीवन क्या है? हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुविधा होती है। इन जीवन को समझते नहीं, परेशानियों को आगमन देते ही इस जीवन को एक ऐसे अंधकार की ओर धकेल देते हैं जहाँ ना कोई उजाला दिखे और ना ही कोई हाथ पकड़ने वाला। आज हम इस जीवन के बारे में ही बात करेंगे। अक्सर लोग अपने जीवन के बारे में परेशान यूँ रहते हैं। किसी को पैसा ना मिले तो अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को कोसता है। किसी को सगा संबंधी का साथ न मिले तो वह अपने जीवन को कोसता। यह सभी जीवन के जो दुख पहुंचाने वाले हैं, ऐसे शब्द जिसको हम अपने जीवन को दुखी करते हैं, ऐसे शब्दों को अपने जीवन से निकाल दो, तभी तुमको जीवन समझ में आए। उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने हमें पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवन दान दिया। इस परमात्मा ने हम सबको जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उन परमात्मा की भेंट जरूर होगी या फिर हो जाएगी, मगर हम उस परमात्मा को देखना ही नहीं चाहते। हम अपने जीवन की कुछ कठिनाइयों को लेकर ये परेशान रहते हैं। अपने जीवन में कार, क्रोध, लोभ, मोह, माया ऐसे ही द्वंद्वों में फंसे रहते हैं। इन सब को हमें अपने जीवन से निकालना होगा, तभी तो हम अपने जीवन को समझ पाएंगे। अपने जीवन को सरल कैसे बनाएं? ये जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को निकाल फेंको, तभी तुम अपने जीवन को समझ पाओ। दूसरों को समझने की जरूरत नहीं है, खुद को समझने की कोशिश करो। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम में तुम कहाँ हो उसको तुम जानो। मुझ में मैं बसा है उसको तुम पहचानो। यही तो जीवन का सार है। जिसको तुम समझ जाओगे तो तुम्हें अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जीने में आएगा। यह कार्य थोड़ा कठिन है मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं। अपने जीवन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इन सारे द्वंद्वों को फेंकना हो।
अगर किसी ने अपना अपमान किया हो तो उसको भूल जाओ। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाए उसको भी भूल जाओ, क्योंकि सबका न्याय तो वह ऊपर वाला ही करता है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। जो भी अपने तरीके से उन ईश्वर को, उन शक्ति को नाम देता है, वही शक्ति सबका हिसाब रखती है। तो फिर हम क्यों अपने जीवन को यूं बाह्य द्वंद्वों में फंसाए हुए रखे? हमें तो अपना जीवन मुक्त करना है, इन जीवन में उस आनंद को पाना है जो परमात्मा का, जो ईश्वर का आनंद मिलता है, हमें उस आनंद को पाना। वह कैसे संभव है? वह संभव भी हो सकता है, मगर आपको एक सही प्रेरणा की जरूरत है। सबसे पहले आप निर्मल बनना सीखें, कोमल होना सीखें, क्योंकि जब तक आप साधारण नहीं बन सकोगे तब तक आप अपने आप को बिल्कुल ना समझ सकोगे। इसीलिए आपको पहले निर्मल होना जरूरी है। कोई ऐसा साधु हो, कोई ऐसा संत हो जिसके पास ज्ञान हो, उसका तुम संग करो, उसके साथ तुम बैठो, वह तुम्हें जीवन का मर्म समझाएगा। वही रास्ता तुम्हें जीवन को समझने में आसान। इसीलिए जीवन में जो भी कष्ट है उन कष्ट को भूल जाओ, क्योंकि ये कष्ट ही तो तुमको जीवन को समझने नहीं देते। यह दुख ही तो है जो तुमको समझने नहीं देते। इन दुखों के कारण ही तुम अपने आप को भूल जाते हो और दुख मोह माया की ऐसी लपट में आ जाते हो कि तुम अपने जीवन को समझ नहीं पाते और फिर बार बार यूं ही एक बार नहीं लगातार कहते रहते हो, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तूने मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया? क्यों मेरा जीवन कष्ट से भरा है? क्यों? ऐसे ही प्रश्न उन परमात्मा को करते हो, मगर खुद ये नहीं समझते कि जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वह तुमने खुद अपने आप पर ही लगाए। जो भी दुख है तुमने खुद ही अपना। परमात्मा ना कभी किसी को दुख देता है और ना ही कभी किसी को कष्ट पहुंचाता। परमात्मा तो सबको खुश ही रखता है, चाहे वो गरीब हो, निर्धन हो या दौलतमंद हो, राजा हो या रंक हो, उसके आगे सब एक है। वह सबको एक समझता है। मगर जो इंसान, जो मानव कहलाते हैं, वह मानव अपने लोभ के कारण, मोह के कारण, उस माया के कारण अपने आप को भूल जाते, जीवन को देख ही नहीं सकते कि वह क्या है,
वह क्यों इस धरती पर आया है, वह परमात्मा ने तुम्हें किस लिए यहाँ भेजा है, उसको तुम जान ही नहीं सकते हैं। अगर छोटी सी बात हो गई अपने बाप से तो उन बाप को भी तुम बड़ा क्रोधित होकर डांट। अगर किसी बहन से या भाई से झगड़ा हो जाए तो तुम एक बार भी पलट के नहीं देखते कि उसका परिणाम क्या होगा। जो भी आए वह बोलते रहते हो, ऐसे नहीं चलता। इसी तरह से तो तुम अपने आप को भूल जाते, इसी तरह से तुम उन जीवन को भूल जाते हो जो तुम्हारा कार्य है इस धरती पर, जिसके लिए तुम आए हो, वह सभी तुम भूल जाते हो। क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही तुम यूं क्रोधित हो जाते हो। अगर तुम्हारा कोई अपमान करे तो भी तुम क्रोधित हो जाते हो। अगर तुमसे आगे कोई निकल जाए तो उनकी आगे निकलने की खुशी तुम्हें बर्दाश्त न होती। इसीलिए मन ही मन अपने आप को कोसते रहते हो, वो आगे निकल गया, मैं क्यों पीछे रह गया। ऐसी भावनाएं अपनी दिमाग से निकाल दो, तभी तुम अपने आप को समझ पाओगे, तभी तुम निर्मल हो जाओ। हो जब निर्मल होगे तभी तुम्हें उन परमात्मा का ज्ञान, उन ईश्वर की शक्तियां तुम्हें दिखाई देगी और वही शक्ति तुम्हें अपना जीवन को समझने में आसानी मिले। इसीलिए तुम बाहर की कड़ियों को भूल जाओ, उन परमात्मा की ओर चले जाओ, उस परमात्मा से ध्यान करो। परमात्मा का ध्यान ही तुम्हें सही राह दिखाता है। गुरु ज्ञान तुम्हें उन परमात्मा की ओर ले जाएगा। जो कोई भी ऐसा गुरु मिल जाए उसकी शरण में सदा टिके रहो, उससे दूर मत जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा जीवन का उद्धार करेगा, वही तुम्हें जीवन को समझाने में समर्थ देगा। इन दुखों से मुक्त हो जाओ, इन जीवन को जान लो, मान लो। ये जीवन क्या है? उन परमात्मा की एक शक्ति है, उन परमात्मा का एक आशीर्वाद है। इन आशीर्वाद को तुम समझ लो, तभी तुम्हें इन सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी, इन सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी। जब तक तुम अपने जीवन को समझ न सकोगे तुम्हें कभी ना दुखों से मुक्ति मिलेगी और ना ही तुम कभी शांत हो। जब तक तुम यूं इधर उधर भटकते रहोगे तुमको कुछ हासिल होने का नहीं। इसीलिए उन परमात्मा की ओर चले जाओ, सदगुरु का आचरण में चले जाओ और जीवन को समझो, तभी तुम सारे दुखों से मुक्ति पा सको और इन दुखों से मुक्ति पाकर उन आनंद का अनुभव ले पाओगे जो कभी खत्म नहीं होगा। फिर तुम्हें दुख ना सताए, केवल आनंद ही आनंद रहेगा। मोह से निकल जाओ, माया को छोड़ दो,
केवल एक ही ध्यान दो, उन परमात्मा का। उनको समझने की कोशिश करो। सदगुरु के आचरण से तुम अपने आप को उन परमात्मा में रंगने दो। जब तुम अपने आप को पूरी तरह से रंग दोगे, तभी तुम्हें इस जीवन का मर्म दिखाई देगा। इस जीवन का मर्म ही तुम्हें जो दिखाई देगा, उसी जीवन से ही तुम्हारी मुक्ति। मुक्ति और कुछ नहीं, तुम और परमात्मा दोनों एक हो जाओ, यही तुम्हारी मुक्ति। वो दूर की बात है। सबसे पहले अपने आप को समझना होगा, अपने जीवन को जानना होगा। भाई बहन को, माँ बाप, दोस्त, सगा संबंधी जो भी है, इन सभी के प्रश्नों को तुम भूल जाओ। केवल अपने ही जीवन पे तुम ध्यान दो। ये जीवन तुमने किस लिए मिला? उस परमात्मा ने तुम्हें जीवन क्यों दिया? केवल तुम्हें ही क्यों मानव जीवन दिया? किस वजह से तुम यहाँ आए? वह परमात्मा का कोई ना कोई एक कारण जरूर होगा, जिस कारण तुमने यहाँ जन्म लिया, तुम्हें यहाँ जीवन दान मिला, तुम्हें उन परमात्मा का आशीर्वाद मिला। उनको समझने की कोशिश करो और अपने जीवन को तुम धन्य बनाओ। ओम परमात्मा नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम शांति।